अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये फिजिक्स कौन लोग होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये फिजिक्स कौन लोग होते हैं। अब देखो, ये चीज समझाने के लिए ना मैं एक बहुत ही आसान एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों का कुछ कंसेप्ट बन जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली देखो, जब आप लोग छोटे होते हो ना, तो कोई भी जब आपसे पूछता है ना कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो आप लोग क्या कहते हो? बड़ा बन तन के कहते हो हम तो बड़े होके डॉक्टर बनेंगे या हम तो बड़े होके इंजीनियर बनेंगे। बट जब आप लोग आते हो ना एफएससी तक पहुंचते हो तो देखते हो यार यहां पे तो बड़ी मुश्किल बुक से कैसे होगा। फिर आप लोग सोचते हो चलो कोई सरकारी नौकरी कर लेंगे। बट जब आप बीएस करते हो तो फिर क्या होता है जी, आप अपने दोस्त को कहते हो भाई तुझे एक लिंक सेंड किया है, ओपन कर, 1000 रुपए तुझे मिलेंगे, 1000 मुझे मिलेंगे। तो बेसिकली एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब देखो, ये मिसाल देने का क्या मकसद था। बेसिकली हम किसकी बात करें? प्रोफेशन की बात करें ना, कि हम बड़े होके क्या बनेंगे। तो वो लोग जो अपनी जिंदगियां वक्फ कर देते हैं, मतलब जो लोग क्या करते हैं, फिजिक्स के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ चीजों को एक्सप्लोर करते हैं कि कुछ भी जो हमारी लाइफ में या हमारी दुनिया में हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप लोगों को पता है ना, फिजिक्स में दो ही चीजें होती हैं, व्हाई एंड हाउ, कि कुछ भी जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज को समझते हैं। एंड और देखो, जब वो ये चीज समझते हैं, थ्योरीज डेवलप करते हैं, कुछ लॉज बनाते हैं, जिससे हमें भी पता चलता है और हम भी इस दुनिया के बारे में, इस नेचर के बारे में जानते हैं, जिससे हमारा नॉलेज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इन्हीं लोगों को क्या कहते हैं जी? फिजिक्स कहते हैं। क्लियर है? आसान बात थी यहां तक? हाँ जी, बहुत बहुत ही आसान बात थी। अब इसके बाद हम देखते हैं हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। ये तीन टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो, जैसे आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट आए ना, तो आप उस स्टेटमेंट को देख के बता दें कि हाँ भाई ये हाइपोथेसिस है या थ्योरी है या लॉ है। ओके, क्लियर है? अब इस चीज के लिए भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या होती है। अब देखो, फॉर एग्जांपल जब हम कोई भी चीज देखते हैं ना, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये चीज कैसे हो रही है। तो बेसिकली हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कोई एग्जांपल देता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही आसान सी एग्जाम्पल देता हूं जो आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में ना नोट की होगी जरूर। देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैग्नेट है, इसके करीब में एक आयरन लेके आया। क्या हुआ? आपको पता है ना, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है। ये चीज तो आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में की होगी। वो जो छोटी सी बचपन में मकनातीस नहीं होती, वो आप किसी लोहे के करीब जरूर लेके गए होगे, वहां पे आपने नोट किया होगा, बताया भी होगा भैया देखो ना इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो क्या हुआ, वही मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये हमारे पास मैग्नेट था, इसके करीब में जब आयरन को लेके आया तो इसने इसको अट्रैक्ट किया। हाँ किया। अब मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जाता हूं, आयरन मैंने यहां पे रखा, इधर से छोड़ा तो क्या हुआ? नीचे गया। तो मैंने ये हाइपोथेसिस बना ली कि जो जमीन है, जो हमारी अर्थ है, उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, उसी की वजह से तो ये नीचे की तरफ गया ना, क्योंकि जमीन ने इसको अपनी तरफ खींचा। ये क्या थी? मेरी एक हाइपोथेसिस थी। अब देखो, ये जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई ना, हाइपोथेसिस बेसिकली एक गैस होता है, बट ये सुक्का तुक्का नहीं होता, एक एजुकेटेड गैस होता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेनेशन है ना। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया, इधर ये मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, इसको जब मैं यहां से छोड़ू फिर जमीन में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी जिसकी वजह से उसने इसको क्या किया,
अट्रैक्ट किया। बट क्या हुआ, जब जब मैं अब इस मैग्नेट के करीब कोई और चीज लेके आता हूं, रबर लेके आता हूं, अब जो मैग्नेट होता है उसको तो अट्रैक्ट नहीं करता, बट मैंने जब उस जो चीज जैसे रबर है या कोई भी चीज है जिसे मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, उसको अपने हाथ से छोड़ा, जमीन ने तो अट्रैक्ट कर लिया। अब देखो मेरी हाइपोथेसिस यहां पे गलत होगी ना, क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि अर्थ में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है, किसी भी आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बट मैंने आयरन के अलावा कोई दूसरी रबर की चीज भी फेंक के देखी, जमीन ने तो उसको भी अट्रैक्ट किया। तो वो जो मेरे पास मेरी हाइपोथेसिस थी ना, क्या होगी जी, गलत होगी। क्लियर है यहां तक? ओके, अब देखो गलत होने का क्या मतलब। अब देखो सबसे पहले हाइपोथेसिस मैंने क्या कहा, हमेशा एजुकेटेड गेस, एन एजुकेटेड गेस जो सजेस्ट करता है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन किसी भी स्पेसिफिक फिनोमिना या ऑब्जर्वेशन के लिए। देखो मैंने एक ऑब्जर्वेशन की ना, फिर मैंने गैस लगाया, हाँ ऐसा हो सकता है, अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन की मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी। अब ये जो मेरी हाइपोथेसिस थी गलत होगी, तो इसी को तो हम हाइपोथेसिस कहेंगे। अब इसी तरह एक बंदा था आइंस्टाइन, उसने हाइपोथेसिस की कि जो हमारे पास ग्रेविटी है ना वो लाइट को बेंड कर देती है। सिंपल समझ लो, जब हमारी लाइट अर्थ पे जाके लगी ना, उसने अपनी जो स्ट्रेट लाइन थी वो रास्ता बदल दिया, कर्व होगी। ये उसने सिंपल हाइपोथेसिस दी, इसके पीछे कुछ रीजन थी, उसने देखा होगा, उसने सोचा होगा, तभी तो वे गैस लगाया। फालतू का गैस नहीं बच्चों, एक एजुकेटेड गैस। ओके, यहां तक क्लियर है? बट कोई भी ऐसी हाइपोथेसिस, कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन कह दो या हाइपोथेसिस कह दो जिसको हम मुख्तलिफ कंडीशन में टेस्ट करें, तो फिर भी वो हाइपोथेसिस ठीक रहे, रिजेक्ट ना हो, ओके, तो वो हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाती है। क्लियर है यहां तक? क्या कहा मैंने कि ऐसी हाइपोथेसिस जिसको हम मुख्तलिफ कंडीशन में टेस्ट करें, तो टेस्ट करने के बाद वो क्या हो, हर कंडीशन में जो हमने सोचा हुआ है ना, जो हमने उसके लिए ऑब्जर्वेशन की हुई है या गैस लगाया हुआ है, वो हर कंडीशन में ही ट्रू आ रही है, तो वो हाइपोथेसिस से एक नंबर बढ़ के ना थ्योरी बन जाती है। ओके, समझ आ गया थ्योरी के बारे में भी? तो सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी, आइंस्टाइन हाइपोथेसाइज्ड दैट ग्रेविटी बेंड्स लाइट। आइंस्टाइन था, उसने क्या किया जी, है कि एजुकेटेड गैस लगाया कि जो ग्रेविटी होती है ना, सिंपल समझ लो कि जो अर्थ होती है ना वो लाइट का रास्ता बदल देती है, बेंड कर देती है। ओके, उसने जस्ट ये एक गैस लगाया, एक हाइपोथेसिस किया। बट 19 में हमारे पास इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे ये चीज प्रूव होगी कि ये जो आइंस्टाइन की हाइपोथेसिस थी ना, ये क्या है जी, बिल्कुल सही है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जब कोई हाइपोथेसिस ट्रू हो जाए तो वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। तो थ्योरी हमारे पास एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है उन इवेंट्स की या उन फिनोमिनाज की जो क्या होते हैं, जिनका हमारे पास एविडेंस होता है, प्रूफ होता है कि भैया इन कंडीशन में हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है, जो हर कंडीशन में करेक्ट आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। और एंड हैज बीन रिपीटेडली टेस्टेड, और इसको हमने बहुत बार टेस्ट किया होता है, जिससे हमने इसको कंफर्म किया होता है। तो ये क्या बन जाती है बच्चों, थ्योरी बन जाती है। जो मैंने आपको कहा कि जो आइंस्टाइन ने जो हाइपोथेसिस दी थी ना कि ग्रेविटी लाइट को बेंड करती है, तो ये 1919 में क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे ये बात दुरुस्त साबित हुई, कंफर्म होगी। तो कंफर्म हुई, क्या बनी बच्चों, थ्योरी बन गई ना। तो ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी बनी ना, इसको हम जनरल रिलेटिविटी कहते हैं। ओके, यही वाली बात जब कंफर्म हुई तो थ्योरी बन गई। यहां तक क्लियर है? इसके बाद आ जाओ लॉ पे। लॉ क्या होता है, लॉ की मैं आपको एग्जांपल दूं
आपने याद रखना है कि ये हमारे पास ये वर्ड यूनिवर्सल होता है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाओ और वो चीज परफॉर्म करो, उसका रिजल्ट सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंटेनर है, ओके, कंटेनर में क्या भरी हुई है जी? गैस है, ठीक है। अभी इसका वॉल्यूम V है। फॉर एग्जाम्पल, इधर मैं यहां पे प्रेशर अप्लाई करता हूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब मैंने मजीद प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। अब देखो, ये रिलेशन आपने पढ़ा भी होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स का मतलब होता है एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो जाए। अब ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, कि आप किसी भी गैस पे प्रेशर अप्लाई करो और उसका वॉल्यूम कम हो जाए। अब आप ये जाके इंडिया की किसी लैब में करो, या इंग्लैंड की किसी लैब में करो, ऑस्ट्रेलिया की किसी लैब में करो, या यहां पे करो भाई, तो ये जो चीज है ना, हर जगह पे सेम रहने वाली है। ये यूनिवर्सल है। और देखो, इसको हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन से बताया है। तो ऐसी चीज जो यूनिवर्सल हो, हर जगह पे सेम हो, और क्या हो, इसको हम किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में एक्सप्रेस करते हो ना, तो ये बेसिकली हमारे पास लॉ बन जाता है। ओके, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r का सिक्रिय कहता है कि यहां पे दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट्स है ना, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये हम पढ़ेंगे जब हम ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ेंगे क्या होता है। अभी जस्ट आप लोग इसकी एग्जांपल याद रख लो। क्लियर है? यहां तक रिपीट कर देता हूं ये सारी चीजें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो फिजिक्स वाले बंदे होते हैं ना, इनको हम फिजिस्ट कहते हैं। कौन बंदे होते हैं? ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक एग्जांपल देके समझाया। ओके, फिर हम आए हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस क्या है? किसी भी चीज को देखना, ऑब्जर्व करके एक एजुकेटेड गेस, एवं सुक्का तुक्का नहीं लगाना, एक एजुकेटेड गेस, ऐसा गेस जिसके पीछे कुछ ना कुछ तो नॉलेज हो ना। ओके, क्लियर है? फिर हम आए थ्योरी पे। ऐसी हाइपोथेसिस जो हम डिफरेंट कंडीशंस में चेक करें, हर बार वही जो हमने सोचा हुआ है वही आए, तो वो बन जाती है थ्योरी। क्लियर है? अब इसी तरह आ जाओ लॉ पे। भैया, ये लॉ क्या होता है? लॉ का मतलब है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आप यहां किसी लैब में करो, ऑस्ट्रेलिया में करो, इंडिया में करो, हर जगह उसका रिजल्ट सेम आए, और ये एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है। ओके, क्लियर है यहां तक? ये चीजें अभी तक हमने क्या की जी? डिस्कस की। अब इधर लास्ट पे आपके पास एक टर्म है फॉल्सिएबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? अब देखो, इसका मैं आप लोगों को बहुत ही आसान सा कंसेप्ट देता हूं कि हमारे पास थ्योरी है। अब देखो, थ्योरी कब बनेगी? जब हमारे पास हाइपोथेसिस ट्रू होगी डिफरेंट कंडीशंस में, तभी तो थ्योरी बनी ना। मैं जब नाम थ्योरी ले रहा हूं ना, तो आप लोगों के माइंड में ये बात क्लिक हो जानी चाहिए कि जब हम कोई जो हमारा एजुकेटेड गेस था या जो भी था, उसको हमने डिफरेंट कंडीशंस में परफॉर्म किया होगा एक्सपेरिमेंट, तभी तो वो हमारे पास जाके थ्योरी बनी। अब देखो, अब मैं क्या कहूंगा, फॉल्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? ऐसी थ्योरी जिसको मैं किसी कंडीशन पे अप्लाई करता हूं और वो उस कंडीशन पे फॉल्स हो जाती है, तो उसको हम फॉल्सिबिलिटी कहते हैं। क्लियर है? देखो, थ्योरी गलत प्रूफ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक थ्योरी है जो मैंने बनाई, आपने बनाई, बहुत टाइम बाद जाके हमने जब उस थ्योरी को किसी सिचुएशन पे अप्लाई किया, तो वहां वो रिजल्ट नहीं दे रही जो हमने सोचा था, जो पहले दे रही थी। तो क्या होगी भैया? थ्योरी तो गलत होगी।
तो थ्योरी गलत हो सकती है, बट लॉ कभी भी गलत नहीं हो सकता। जैसे ये मैंने आपको प्रेशर इन वॉल्यूम वाला कंसेप्ट दिया ना, ये आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके परफॉर्म करो, ऐसा ही होगा। क्लियर है? ये जो थ्योरी होती है ये किसकी एक्सप्लेनेशन होती है? लॉ की। जैसे हमारे पास ये है ना लॉ, लॉ हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है। अब देखो, हम जैसे मैंने कहा कि ये जो प्रेशर है इसके डबल करने से वॉल्यूम हाफ हो जाता है। ओके, जब मैं इसको 4 टाइम्स करता हूं तो वॉल्यूम 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। अब ये डिक्रीज क्यों होता है, ये चीज आपको लॉ नहीं बताता, ये चीज आपको थ्योरी बताएगी। क्लियर है कि कोई भी चीज क्यों होती है, ये चीज आपको क्या बताएगा, कौन बताएगा? थ्योरी बताएगी। बट आपके प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कैसे कम हो रहा है, ये जो हाउ का जवाब है ना, ये बच्चों लॉ खुद देता है। बट ये जो वाई वाला कंसेप्ट है ये कौन देती है? थ्योरी ही देती है। तो इस चीज का भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।